क्यूबलेट से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड गुरु यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और ये है 3x3 का मेगा कंपैरिजन। तो इतना बड़ा कंपैरिजन शायद से इंडिया में किसी ने नहीं किया होगा और ये है 2022 तक मेरे पास जितने भी 3x3 है उनका कंपैरिजन। और मैं बताऊंगा कि कौन सा क्यूब बेस्ट रहेगा, अब तक का कौन सा क्यूब बेस्ट है बजट में, मिड रेंज में और फ्लैगशिप में। तो सभी क्यूब का कंपैरिजन करूंगा। और ये कंपैरिजन करने के लिए मैंने जब इन क्यूब को निकाला तो मुझे पता चला कि मेरे 2 क्यूब मिसिंग है। और क्यूब ड्रिफ्ट एक ऐसा क्यूब है जिसे मैं हर बार खरीदता तो हूँ लेकिन किसी और को दे देता हूँ। इस वीडियो के लिए मैंने एक ऑर्डर तो किया था लेकिन अब तक आया नहीं। तो जब तक वो क्यूब आएगा ये साल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी से बनाने का सोचा। तो स्टार्ट करते हैं बजट क्यूब से। तो बजट में मेरे पास टोटल इतने सारे क्यूब्स है, आप देख सकते हैं लगभग मेरे पास 17 क्यूब है। तो इन 17 क्यूब में से तो बजट क्यूब में मैंने रेंज रखी है 1000 रुपीज़ की। तो 1000 रुपीज़ के अंदर जो भी क्यूब है मैंने बजट में इसको इंक्लूड किया है। तो इनमें से जो ये लाइन दिख रही है इनको हम कंपैरिजन में काउंट नहीं करेंगे, तो उसका रीजन बताता हूँ। तो सबसे पहले में हमारे पास क्यूब है, ये है डायन सांची V5। तो ये आउटडेटेड क्यूब है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया क्यूब था। मेरा वाला जो है ओल्ड प्लास्टिक वाला है एंड ये शायद से आपको अभी कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। इसकी कीमत 700 रुपये थी और अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ही आउटडेटेड क्यूब है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में सबसे पीछे रखा है। देन ये आउटडेटेड क्यूब में ये सेकंड क्यूब है, ये है MF3RS-M। MF3RS का पहला वर्जन जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। इसकी कीमत लगभग 350 थी, लेकिन ये RS3M जो है, MF3RS-M जो है मैग्नेटिक वाला वर्जन, ये लगभग 550-600 रुपये तक मिलता था। ये अब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब ये रिलीज हुआ था उस टाइम पे बजट क्यूब में, बजट मैग्नेटिक क्यूब में कोई भी अच्छा क्यूब नहीं था, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया क्यूब था। तो इसको भी हम लिस्ट से आउट करेंगे। नेक्स्ट ये वाला क्यूब, ये वाला है मेरे ख्याल से WU-AEM। ये भी बहुत बढ़िया क्यूब था, हेवी क्यूब था, पुनः का मेन भी था लेकिन अभी ये कहीं पे भी नहीं मिलता और इससे बेटर क्यूब मार्केट में अवेलेबल है। ये लगभग 1000 रुपीज़ का था, अब ये शायद से क्यूब लेवल पे नहीं मिलता। उसके बाद ये है मेरे ख्याल से गुहोंग V4M। ये बहुत ज़्यादा लाइट था लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसका सेंटर जो है वो टूट जाता, तो मैंने इसको किसी तरह से फिक्स किया। अभी मैं इसे मूव नहीं करने वाला। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट था और इसमें कैचेस थोड़े ज़्यादा थे, बहुत लोगों को पसंद भी आया था, लेकिन ये बार बार टूट रहा था। मेरे ख्याल से क्यूब फॉर स्पीड या फिर ब्रांड्स उनका भी ये क्यूब बहुत बार टूटा था और मैंने इसके बाद ये किसी को रिकमेंड नहीं किया क्योंकि बार बार टूट रहा है, तो किसी को सजेस्ट करना सही बात नहीं रहेगी। तो अभी नेक्स्ट जो क्यूब है आउटडेटेड में, बजट में आउटडेटेड क्यूब की बात करें अभी, ये है MF3RS-2M। ये अभी भी मुझे बेस्ट क्यूब लगता है, इसकी कॉर्नर कटिंग भी अभी भी बेस्ट है, लेकिन क्यूब डिसकंटिन्यू किया मुझे भी नहीं पता। ये अभी भी बेस्ट क्यूब है, ये 800 रुपये तक मिलता था, 800 या 900 रुपये, 899 का मिलता था लास्ट टाइम मैंने देखा था। उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया और इसे बनाना भी बंद कर दिया मोयू ने। तो अभी ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो आप ले लो क्योंकि ये अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये अब कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसे आउटडेटेड लिस्ट में रखा है। एंड ये है मेरे ख्याल से, मैं भूल गया, यांचेंग का था शायद से, नहीं ये मीइंग है। मीइंग की बहुत ज़्यादा हिट था, ये अभी भी अच्छा क्यूब है। लेकिन पुराने वाले क्यूब में एक बात थी, पुराने वाले क्यूब है उसमें बेस पे सपोर्ट रहता था, जिसकी वजह से इतना अच्छा स्पीड नहीं मिलता था, स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी। लेकिन जैसी इंप्रूवमेंट हुई इस सपोर्ट को निकाला गया, लेकिन अभी क्यूब कहीं पे भी नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसको लिस्ट से निकाल दिया है, कंपैरिजन की लिस्ट से। एंड जो बजट क्यूब के कंपैरिजन लिस्ट में नहीं है वो ये लास्ट वाला क्यूब, ये है रूबिक्स ब्रांड का क्यूब। बहुत लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि रूबिक्स क्यूब सबसे बढ़िया क्यूब है। एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया क्यूब था, लेकिन 700 रुपये के प्राइस में ये इतना अच्छा क्यूब नहीं है। लेकिन जबकि मुझे राम टक्कर नहीं लिया तो मेरे लिए इसकी कीमत 700 रुपये नहीं है। ये इस क्यूब की कीमत मेरे लिए 700 रुपये से कहीं ज़्यादा है क्योंकि ये एक गिफ्ट है। तो ये सभी हो गए आउटडेटेड लिस्ट मैंने निकाल दी। अभी हमारे पास बचे हैं लगभग 12 क्यूब। तो बचे के 12 क्यूब में ये जो 4 क्यूब है ये नॉन मैग्नेटिक क्यूब है। तो नॉन मैग्नेटिक क्यूब में देखते हैं पहले हम
ये कौन सा क्यूब बेटर है। तो इनको रखते हैं साइड में। तो ये है लीस्ट रिकमेंडेड क्यूब्स, लेकिन ये नॉन मैग्नेटिक है। तो नॉन मैग्नेटिक में जो सबसे पहला रिकमेंडेड क्यूब है ये है क्यूबुलर ड्रिफ्ट 3/3। तो ये एक्चुअली चाहिए और एक क्यूब है। ये लगभग अभी कीमत इसकी बढ़ गई, लेकिन मैंने जब दिया तब ये मेरे ख्याल से 350 नहीं, ये 200 रुपये का था। मैंने 200 रुपये का लिया था। अभी ये शायद से 250 रुपये तक मिलता है। और ये क्यूब मैं गिफ्ट देने के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये फास्ट तो है लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद मैं बजट में रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही कम बजट है। तो ये मेलॉन्ग 3C जो कि 200 रुपये का क्यूब था, अभी ये अवेलेबल नहीं है, डिसकंटिन्यू हो गया है। मुझे पता नहीं इतने अच्छे क्यूब को डिसकंटिन्यू क्यों किया, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया क्यूब था। तो ये मैं रिकमेंड करता था, लेकिन अभी रिकमेंड करने के लिए बस यही क्यूब बचा है। ये 200 रुपये के क्यूब थे। ये क्यूब मैंने डीमार्ट से लाया था, जो शॉर्ट बने थे मैंने इसके ऊपर। तो ये बढ़िया क्यूब था, लेकिन आपने शॉर्ट देखी तो आपको पता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो इसीलिए मैं लोकल शॉप से क्यूब लेना सजेस्ट नहीं करता आपको। ये 130 रुपये का मैंने लिया था। एंड ये भी मेलॉन्ग ही है, लेकिन ये ब्लाइंड बॉक्स में मिला था मुझे, इसलिए इसकी शेड थोड़े अलग है। ये अलग शेड वाला क्यूब था। मुझे पता नहीं इसके शेड को क्या बोलते हैं, मतलब इस क्यूब को क्या बोलते हैं। इसको कुछ अलग ही नाम है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ये सभी थे बजट में नॉन मैग्नेटिक क्यूब। अभी बजट में मैग्नेटिक क्यूब की बात करते हैं। तो बजट में मैग्नेटिक क्यूब में सबसे सस्ता ये क्यूब था, जो कि यूसी लिटिल मैजिक 3/3M। लेकिन इसका नया वर्जन आ चुका है, इसलिए मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये लगभग 600 रुपये का मिलता था। और अभी इसका न्यू वर्जन भी लगभग उससे 100 रुपये ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन ये अभी भी मुझे अच्छा फील देता है, लेकिन कॉर्नर कटिंग थोड़ी स्नैपी है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। तो इसको रखते साइड में। अभी करते बात 3/3 बजट में रिकमेंडेड क्यूब्स की। तो 3/3 बजट में ये भी रिकमेंडेड क्यूब नहीं है एक्चुअली। ये है जिलोंग मिनी 3/3। ये लगभग 550 रुपये का था, लेकिन अब बाद में इसकी प्राइस बढ़ा दी गई। तो ये एक बढ़िया क्यूब था, लेकिन 1 हैंड के लिए इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, लेकिन 2 हैंड के लिए बहुत ही बढ़िया क्यूब था। रिलीज तो किया गया था इसको 1 हैंड के लिए। परफॉर्मेंस इसका अच्छा था, लेकिन 2 हैंड से, लेकिन 1 हैंड के लिए इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। तो बचते हैं सिर्फ 4 क्यूब। 4 क्यूब में ये सबसे हिट क्यूब है RS Flame 2020। इसे मैंने एक्स्ट्रा मैग्नेट डाले, लगभग इसकी प्राइस 1000 रुपये होगी। 1000 रुपीज़ में ये बहुत ही बढ़िया क्यूब था, लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। इसकी कॉर्नर कटिंग वगैरह सब बढ़िया था, लेकिन जैसे इसका ल्यूब खत्म होता था, ये क्यूब बहुत ही खराब परफॉर्म करता था। तो ये क्यूब अभी मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ल्यूब खत्म होने पर ये इतना बकवास परफॉर्म करता है कि बहुत लोगों ने इसे यूज करना ही छोड़ दिया है। इसके बाद ये है TMS। ये क्यूब मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जो अपने क्यूब को ल्यूब नहीं करना चाहते। बिना ल्यूब के बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता था, और अभी शायद से इसकी कीमत 750 रुपये होगी। मुझे पता नहीं अभी अवेलेबल है कि नहीं क्यूब लेवल पे। अगर आपको पता है तो बता दो भाई, ये क्यूब लेवल पे अभी अवेलेबल है कि नहीं। तो ये रिकमेंडेड क्यूब है। ये रिकमेंडेड अभी नहीं है। मॉन्स्टर गो EDU सॉरी, ये क्यूब शायद से क्यूब लेवल पे अवेलेबल नहीं है। एंड ये इतना अच्छा क्यूब है भी नहीं। अगर आता तो भी 800-900 के बीच में आता, और ये बहुत ही ओवरशूट करता है। आप देखो अभी मैं यू कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ओवरशूट कर रहा है, जबकि इसमें मैग्नेट्स है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। तो ये गैन का जो है सब ब्रांड है मॉन्स्टर गो, और बहुत ही बकवास ब्रांड है। इसकी क्यूब मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। तो ये हो गया, ये भी मैं रिकमेंडेड नहीं करता। एंड सबसे रिकमेंडेड क्यूब जो कि क्यूब लेवल पे अवेलेबल है ही नहीं, ये है यूसी लिटिल मैजिक V2M। इसकी कीमत लगभग 750 थी, बाद में क्यूब लेवल इसकी बढ़ा के 900 कर दी थी। जो भी मैं अच्छा रिव्यू करता हूँ उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, पता नहीं कैसे। शायद से शेयर अच्छा होता होगा और उसके बाद इसकी कीमत बढ़ती होगी, या फिर कुछ और रीजन होते रहेंगे। लेकिन ये क्यूब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मुझे पता नहीं इसको क्यों डिस्कंटिन्यू किया गया, लेकिन अगर किसी और टाइप का आपको मिलता है यूसी लिटिल मैजिक V2M, तो ये 1000 रुपीज़ के अंदर सबसे बेस्ट क्यूब है। इसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ ये क्यूब जो है TMS, जिनको ल्यूब नहीं करना है। और सबसे बेस्ट इसके लेवल का जो क्यूब है वो है
ड्रिप 3M, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, मैंने बहुत सारे लिए थे और मैं किसी न किसी को जब देता हूँ, गिफ्ट देना होता है तो मैं ड्रिप 3M ही देता हूँ क्योंकि बहुत ही बड़े क्यूब है। तो मेलॉन 3C का ही मैग्नेटिक वर्जन है, तो बहुत ही बड़े क्यूब है किसी को अगर आपको गिफ्ट देना हो तो ये था बजट क्यूब में। तो टोटल लगभग 6,800 रुपये तक इसकी प्राइस जाएगी, जो मेरे पास अभी बजट क्यूब है। लगभग 17 बजट क्यूब है और 17 बजट क्यूब की प्राइस जो है लगभग 6,780 रुपये हो जाती है। तो अब बढ़ते मिड रेंज क्यूब की तरफ। तो मिड रेंज में मैंने वो क्यूब इंक्लूड किए हैं जिनकी प्राइस लगभग 2,000 से नीचे है लेकिन 1,000 रुपीज के ऊपर है। तो इनमें भी मैंने 2 पार्ट किए हैं, मतलब कुछ क्यूब जो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। तो इनमें सबसे पहला जो क्यूब आता है वो GMP का। तो ये क्यूब लगभग 1400 का था या फिर 1500 का था, लेकिन इसका फोन उतना अच्छा नहीं था, कॉर्नर कटिंग भी अच्छे से नहीं करता और ब्लॉकी फील देता है। तो इससे बेटर मैं आपको यूशिन मैजिक V2 सजेस्ट करूंगा। तो बहुत लोगों का मानना होता है कि अगर हम एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं तो अच्छा क्यूब ही मिलेगा, जितना ज़्यादा पे करते हैं उतना अच्छा क्यूब मिलेगा। तो लोग 1,000 रुपीज के ऊपर जो क्यूब ढूंढते हैं तो पहले यही उनको दिखता है। 1,000 से लेके 1,500 तक उनको कोई क्यूब और दिखता ही नहीं। तो GMP उनकी पहली चॉइस रहती है और ये बहुत ही बकवास क्यूब है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। इसके बाद अगर प्राइस की बात करें तो ये मोलट्राई का क्यूब है, वो आपको लगभग मिलेगा 1,200 रुपये का। और ये 1,200 रुपये में ठीक ठाक क्यूब है, लेकिन ये यूशिन मैजिक V2 से बेटर नहीं है, इसलिए मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा ब्लॉकी फील करता है। यूशिन मैजिक थोड़ा अच्छा फील देता है, या फिर क्यूब ड्रिप 3M से भी अच्छा नहीं है और प्राइस के हिसाब से ये ओवर प्राइस है, इसलिए मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता। तो इसमें मेरे ख्याल से ये सिंगल मैग्नेटिक है, इसलिए 1,200 रुपये का था। तो क्यूब लेवल पे शायद से अभी ये डिसकंटिन्यू हो गया मोलट्राई का क्यूब, ये बहुत ही अलग क्यूब थे। उसके बाद ये है वॉल 3M जो कि डिसकंटिन्यू हो गया। ये अभी भी बेस्ट क्यूब है एंड एक लीजेंडरी क्यूब था। इसकी कॉर्नर कटिंग अभी भी बढ़िया है और अभी भी ये क्यूब बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। ये लगभग 1,500 रुपये का मैग्नेटिक क्यूब मिलता था, लेकिन अभी ये कहीं पे भी नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसे लिस्ट से बाहर रखा है। और इसका फील सिर्फ पुराने क्यूबर को ही अच्छा लगेगा, नए क्यूबर को ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको कहीं मिल रहा है सस्ते में तो मत लेना, क्योंकि अभी क्यूब का ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है। अभी फील का जो जमाना है वो अलग है, तो ये वाला क्यूब जो है जो फील लेता है वो सिर्फ पुराने क्यूबर को पसंद आएगा। उसके बाद मैंने इस क्यूब को लिस्ट से निकाला। ये तो अच्छा क्यूब था, एक स्पीड क्यूब के तौर पर बहुत ही बढ़िया क्यूब था, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन जबकि इसको मेटालिक के शेड दिए गए हैं तो ये स्पीड सॉलिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसकी कीमत लगभग 1,500 रुपये थी, लेकिन स्पीड क्यूबिंग के लिए ये मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि ये बस फन के लिए या फिर कलेक्शन के लिए है। दिखने में तो बहुत बड़े दिखता है, इसमें आपको अपने यूट्यूबर का फेस भी दिख जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ, शायद से आपको अभी मेरा फेस दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, बहुत दूर है आज कैमरा क्योंकि इतने सारे क्यूब जो दिखाने थे। इसके बाद मैंने लिस्ट से बाहर निकाला है सबसे बढ़िया क्यूब को। इस रेंज में ये क्यूब बहुत ही बढ़िया था, MGC EVO। तो ये क्यूब में एक इशू था कि इसके पीसेस जो है ब्रेक हो जाते थे। ये देखो, सॉरी इसकी कोर जो है अभी ब्रेक हो गई है। बहुत सारे लोगों के MGC EVO की कोर ब्रेक हो गई है पहले ही। तो ये क्यूब तो बढ़िया था, लेकिन इसमें जो है बहुत ही इश्यूज थे। तो ऐसे ही सिमिलर इश्यूज अभी आ रहे टोरनेडो V3 में, क्योंकि इन क्यूब की कोर जो पूरी तरह से प्लास्टिक की है, जो इश्यू देती है, क्योंकि प्लास्टिक इजीली टूट जाता है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इसको लिस्ट से बाहर रखा है मिड रेंज क्यूब में। नेक्स्ट जो क्यूब है MS3L, ये सबसे बकवास क्यूब था। ये लगभग 1,600 या 1,700 रुपये का था, लेकिन इसमें एक इशू था कि इसका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसका डिजाइन बहुत ही गड़बड़ था। यहाँ पे अटक जाता था क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर का बेस जो है सेंटर पीस को टच करता था और यहाँ पे अटक के जाता था, जो कि किसी यूट्यूबर में शायद से नोटिस नहीं किया होगा। और मैंने मेरे रिव्यू में क्लियरली बताया था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और यहाँ पे टच करता है, मैंने खुद से देखा, खोल के भी आपको दिखाया था, इसलिए मैं ये किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। जबकि लोगों का मानना था कि ये ज्ञान की डिजाइन में बने तो बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। मुझे नहीं लगता कौन सा नशा करके इस क्यूब को बनाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये खरीदना चाहिए।
उसके बाद बचते हैं ये वाला क्यूब, इसकी कीमत लगभग 3000 होगी, लेकिन एक्चुअल टेंग्यून जो क्यूब है उसकी कीमत थोड़ी कम है, इसलिए मैंने इसको मिड रेंज में रखा है। जबकि ये एक लिमिटेड एडिशन क्यूब था और ये अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, पिंक टेंग्यून। और मैंने बोला था कि ये आप अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने किसी को गिफ्ट नहीं किया। बाकी आप सोच सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये लिमिटेड एडिशन था, इसलिए मैंने इसको कंपैरिजन की लिस्ट से बाहर रखा है। और ये मोल्ड राई का क्यूब, ये 22 रुपये का था। ये मेरे ख्याल से ट्रिपल मैग्नेटिक है, बहुत ही बढ़िया क्यूब था, लेकिन 22 रुपये के रेंज में जिसका फील इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, कॉर्नर कटिंग भी बहुत ही बढ़िया थी इस क्यूब की, लेकिन ये भी डिस्कंटिन्यू हो गया क्यूब वजह से, अभी आपको नहीं मिलेगा। मुझे तो क्यूब बहुत ही बढ़िया लगा था, लेकिन इस रेंज में बहुत ही बढ़िया, इससे बढ़िया क्यूब अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि क्यूब खराब है। तो बचे ये क्यूब, तो इनमें से सबसे मेरा फेवरेट जो क्यूब है वो है टेंग्यून V1। ये क्यूब मेरा बहुत देर तक मेन था, और अभी भी मैं जब किसी क्यूब से बोल रहा था इस क्यूब को उठा लेता हूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया वो करता है। तो इस क्यूब को मैंने लगभग 1700 रुपये में लिया था, एंड अभी इसकी प्राइस लगभग 2000 के ऊपर होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्यूब भी मिलता है, शायद से डिस्कंटिन्यू हो गया है। इसकी कॉर्नर कटिंग अब तक की बेस्ट कॉर्नर कटिंग थी, मैंने अब तक जितने क्यूब ट्राई किए उनमें इसकी कॉर्नर कटिंग सबसे बढ़िया थी। लेकिन ये थोड़ा अनस्टेबल था, लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा मैग्नेट्स डाले थे, तो 5x1 या फिर 5x2 के मैग्नेट्स मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉप किए थे, जो कि किसी यूट्यूबर ने इसके ऊपर शायद ही वीडियो बनाया होगा, मैंने बना के अपलोड भी किया था बहुत टाइम पहले। और ये थोड़ा स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये इतना स्टेबल नहीं है। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड क्यूब था वन हैंड के लिए। बहुत सारे लोग अभी वन हैंड के लिए और या फिर ब्लाइंड के लिए इसको यूज करते हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया क्यूब है मिड रेंज में। अभी बढ़ते हैं मोई के क्यूब की तरफ। तो ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, इसकी कीमत लगभग 2000 से लेकर 2400 तक होगी। ये है GTS 2M, ये भी एक लीजेंडरी क्यूब था। और मेरे पास और एक इसका वर्जन है जिसको मैंने खुद से मैग्नेटाइज किया है, और ये बहुत ही बढ़िया करता है। मतलब इसके बाद बहुत सारे इसके वर्जन आए, लेकिन ये फिर भी एक बढ़िया क्यूब है। सबको इसका फील पसंद नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्यूबर है उनको ये क्यूब बहुत ही बढ़िया लगता है, और मुझे भी ये क्यूब बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए मेरे पास इसके दो वर्जन है। क्योंकि इसमें थोड़ा डिफेक्ट था, इसलिए मैंने इसको भी खरीद दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्यूब कभी भी डिस्कंटिन्यू हो सकता है, और ये बहुत ही बढ़िया क्यूब है। तो ये GTS 2M आपको कहीं भी दिखे तो आप ट्राई जरूर करना, वेल सेटअप हो तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि इसमें एक क्रंची वाला फीलिंग है जो कि अभी के क्यूब में गायब है। अभी सारे क्यूब जो है स्मूथ फील वाले आ रहे हैं, और आपको TPS स्पैम करना हो और आपको क्रंची फील पसंद हो तो ये क्यूब डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। तो इसके दो वर्जन है मेरे पास, एक मैग्नेटिक है एक नॉन मैग्नेटिक है, और ये मोस्ट रिकमेंडेड है, लेकिन पर्सनल चॉइस भी रहती है। तो टेंग्यून वन हैंड और BLD के लिए मोस्ट रिकमेंडेड क्यूब है। अभी बचती ये दो क्यूब। तो ये है टोर्नेडो V2M, ये अभी भी स्मूथ क्यूब है और 2000 के अंदर बहुत ही बढ़िया क्यूब है। मैंने लिया था इसे 1800 रुपये में, और अब इसकी प्राइस लगभग 2100 या फिर 2200 रुपये होगी। और बहुत सारे लोग कंपैरिजन डिमांड करते हैं इसका और टोर्नेडो V3 स्टैंडर्ड का, तो वो जल्दी आएगा 2023 में, क्योंकि मैंने टोर्नेडो V3M स्टैंडर्ड पे बहुत सारे सॉल्व किए हैं, और मुझे पता चल गया उसमें क्या कमियां है और क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन फिर भी 2000 के अंदर आपको लेना है, स्मूथ फील चाहिए, तो ये बहुत ही बढ़िया क्यूब है। किसी को गिफ्ट वगैरह करना है तो टोर्नेडो V2 मोस्ट रिकमेंडेड क्यूब है। और मैंने टोर्नेडो V3 स्टैंडर्ड को फ्लैगशिप में रखा है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, और मैं इसके ऊपर V3 स्टैंडर्ड को प्रेफर करता हूँ, लेकिन कुछ कंडीशंस भी है। तो ये भी रिकमेंडेड क्यूब है 2000 के अंदर। और एंड में हमारे पास बचता है इसका कंपटीटर, जो कि है WRM 2021। ये स्मूथ क्यूब था, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्लिंजी लगता था, इसलिए मैंने कभी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैंने इसको मैगलेव भी बनाया था, उसके बाद मैंने मैगलेव लिया। एक्चुअली जो मैगलेव क्यूब है वो इससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि मैगलेव का बेस अलग है।
तो इसको मैंने लिया था तब इसकी प्राइस लगभग 2400 थी, और अभी इसकी प्राइस शायद से बढ़ा दी गई है। तो ये मिड रेंज में सबसे बढ़िया क्यूब है WRM 2021 टोरंटो V2M एंड टेंग्यून V1। तो ये था मिड रेंज में। अभी बढ़ते हैं फ्लैगशिप की तरफ। उससे पहले बता दूं कि मिड रेंज में मेरे पास जो भी क्यूब है उनकी कीमत लगभग जाती है 25,000, मतलब 25,100 तक। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई, क्योंकि एक टाइम था जब मेरा पूरा कलेक्शन ही 30,000 का बनता था, और अभी मेरे सिर्फ 3x3 का कलेक्शन ही इतना हो गया है। तो अभी बढ़ते हैं फ्लैगशिप क्यूब की तरफ। अभी फाइनल राउंड जिसमें है फ्लैगशिप क्यूब्स। तो फ्लैगशिप क्यूब में मैंने जो भी 2,000 रुपीज़ के ऊपर वाले क्यूब है उन सभी को इंक्लूड किया है, एंड इनमें मैंने टोटल 4 पार्ट किए हैं। 4 पार्ट किए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले टट्टी क्यूब। ये टट्टी क्यूब मतलब वो क्यूब है जिनको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। जैसे ही आप उनको देखो अपना मुंह फेर लो अलग तरफ। इनको लेने का भूल कर भी मत सोचना, मैंने रिव्यू में भी आपको बताया था कि इनको कभी मत लेना। तो इन सब में सबसे बकवास क्यूब जो है वो है वॉल का वॉल 3 एलिट M। तो ये क्यूब जब आया था तो बहुत ज़्यादा इसकी हाइप थी, बहुत ही बढ़िया क्यूब है, ऐसा वैसा लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ के इसके रिव्यू किए थे। लेकिन जब मैंने लिया इसको, सेकेंड हैंड लिया था, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। तो इसमें एक यूनिक फीचर था कि वॉल ने इसमें लगभग कैप मैग्नेट दिए थे। तो इसकी सेंटर कैप में मैग्नेट थे जिसको चेंज करके, तो ये देखो कुछ इस तरीके के इसके मैग्नेट थे। फोकस नहीं हो रहा शायद से। तो इस सेंटर कैप को चेंज करके आप इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते थे। और मेरे पास टोटल 3 अलग अलग सेंटर कैप्स है, जबकि इसका परफॉर्मेंस बहुत टट्टी था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लिमजी था, जिसकी वजह से मुझे कैचेस मिलते थे और मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया। और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 3,000 के ऊपर का एक क्यूब था, इसलिए मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद जो क्यूब आता है वो है टेंग्यून V2M। ये क्यूब टेंग्यून V1 का सक्सेसर था। तो टेंग्यून V1 में कुछ कमियां थी, मतलब ये टेंग्यून V1 है, ये बहुत अनस्टेबल था, मैग्नेट बहुत वीक थे। तो उन्होंने क्या किया, इसमें 3 मैग्नेट डाल दिए, जिसकी वजह से उसकी स्मूथनेस चली गई। एंड स्मूथनेस चली जाने के बाद ये क्यूब थोड़ा रफ हो गया और इसकी कॉर्नर कटिंग खराब हो गई। और जो कि इसको स्टेबल बनाने की कोशिश करने में जो इसमें था टेंग्यून V1 में, वो भी इन्होंने निकाल दिया। तो इसकी कॉर्नर कटिंग अच्छी है लेकिन स्नैपी है, जिसकी वजह से कैचेस बहुत ज़्यादा मिलते थे। और मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास इससे बेटर क्यूब अवेलेबल थे। मैं इसके ऊपर रेफर करता हूँ कोई भी मिड रेंज या फिर बजट क्यूब, जैसे कि V2M। तो मुझे नहीं लगता ये क्यूब आप खरीदना चाहिए और आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये डिसकंटिन्यू हो गया बाद में, क्योंकि लोग इससे ज़्यादा खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि लोगों को बाद में पता चल गया कि बहुत ज़्यादा बकवास है। उसके बाद ये क्यूब, ये है RS3M 2020, सॉरी WRM 2020। ये क्यूब की हाइप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब मैंने इसकी यूज़ किया तो कुछ टाइम बाद ये आपको RSM 2020 जैसा ही लगने लगता है, जबकि इसमें प्राइमरी बेस है, इसका डिज़ाइन WRM 2019 जैसा है, लेकिन ये उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्यूब मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी प्राइस है 3,000 रुपीज़, और इसके जो बाद में आने वाले वर्जन है वो इससे थोड़े सस्ते हैं और इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद टट्टी क्यूब में ये है गैन का डुओ। तो ये मैंने लगभग 3500 या 4,000 का खरीदा था, और अभी इसकी कीमत जो है 4,500 रुपये है, 4,500। और बहुत लोग गैन क्यूब बोल के इसको ले रहे हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ये गैन 11M Pro है, लेकिन इसमें मैग्नेट एडजस्टमेंट सेटिंग नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गैन 11M Pro मैंने ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया क्यूब है, और ये क्यूब उसका जो है सस्ता वर्जन है बिल्कुल भी नहीं है। आपको लेना है गैन 11M Pro ले लो, मैंने ट्राई किया, बढ़िया है। और ये क्यूब भी सबने ट्राई किया है, ये बहुत बकवास क्यूब है, इसको भूल कर भी मत लेना, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। एंड ये क्यूब ने तो मेरे पूरे पैसे ही बर्बाद कर दिए। मैंने क्या नशा करके इसको लिया मुझे पता नहीं, मतलब क्यों लिया इसको। 4,000 रुपये का क्यूब, इसमें है क्या, कुछ नहीं। परफॉर्मेंस भी खराब है, थोड़ा फ्लिमजी है। मैं इसको 2,000 रुपये ना दूं, लेकिन इसमें
एक ऐसा फीचर था जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके इंटरनल को हम चेंज कर सकते हैं। तो कुछ ब्लैक इंटरनल्स मिले थे, उसके हम चेंज कर सकते हैं, तो वो कुछ काम के नहीं थे। तो इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरे 4,000 रुपये वेस्ट हो गए। तो ये सभी क्यूब को मैं रखता हूँ पीछे, और बचे हुए हमारे क्यूब्स हैं उनके ऊपर अभी बढ़ते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो बचे हुए क्यूब में ये क्यूब सबसे बढ़िया क्यूब है, फ्लैगशिप क्यूब, जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो इनमें है गैन लीप का ये क्यूब, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया था। ये मुझे कुणाल ने गिफ्ट किया था, इसकी कीमत लगभग 6,200 थी और अभी भी उतनी ही है। तो गैन 12 मैगलेव का अच्छा वर्जन है, सस्ता वर्जन है और अच्छा भी, क्योंकि गैन 12 मैगलेव को किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन ये क्यूब बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने इसको टॉप लिस्ट में रखा है। इसकी कीमत 6,200 थी। उसके बाद ये है WRM 2019, ये अब तक का बेस्ट क्यूब है। इसको अगर आप ठीक से सेटअप करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। बस इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये थोड़ा हेवी है। अगर आप वो मैनेज कर लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ा परफॉर्म करता है। इसकी कीमत अभी लगभग 3,000 रुपये होगी। ये भी उसका ही स्टिकर्ड वर्जन, मुझे लगता है कि ये क्यूब कभी भी डिस्कंटिन्यू हो सकता है, इसलिए मैंने इसका स्टिकर वर्जन भी मंगा के रख दिया। और ये मोस्ट यूज क्यूब, बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। ये है मैगलेव, WRM मैगलेव। इसकी कीमत लगभग 2700 रुपये है और ये भी बहुत ही बढ़िया क्यूब है। तो ये मैगलेव है और इसके इंटरनल पर्पल है, तो पर्पल होने की वजह से इसका फील थोड़ा अलग हो जाता है और बहुत लोग इसको मेन बना रहे हैं और बहुत लोगों का मेन है। तो जिन्होंने टोर्नेडो V3 खरीदा था फ्लैगशिप और उनका मेन था, उसके बाद उनका जो क्यूब है टूट गया, उन्होंने फिर से इस क्यूब को मेन बना दिया, जैसे कि क्यूबॉइड है। तो शायद से क्यूबॉइड का यही क्यूब अभी मेन है, तो ये भी मैं सजेस्ट करता हूँ। और बचे 3 क्यूब, ये 3 क्यूब में से 2 क्यूब का मैंने रिव्यू किया है और सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैंने स्टैंडर्ड क्यूब को भी खरीदा। तो अभी मैं बिना सिर्फ इनको ट्राई करके इनको डिस्टिंग्विश करता कौन सा क्यूब कौन सा है। ये क्यूब थोड़ा फास्ट लग रहा है, ये क्यूब और भी ज़्यादा फास्ट है, ये स्टैंडर्ड होगा क्योंकि ये थोड़ा हल्का है और इस क्यूब में बम्प है। ये देखो यहाँ पे लाने के बाद ये अपने आप मूव हो रहा है, मतलब ये है मैगलेव, ये है फ्लैगशिप और ये स्टैंडर्ड। तो इन दोनों का मैंने रिव्यू किया है और मुझे ये मैगलेव इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा अनस्टेबल था और थोड़े मुझे इसमें कैचेस मिले। फ्लैगशिप बहुत ही बड़े क्यूब था, बस इसको सेटअप करना ज़रूरी है, उसके बाद ही अच्छा परफॉर्म करता है। बहुत लोगों को इश्यू है कि इसकी कोड टूट रही है, तो मुझे तो ये इशू नहीं आया क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता अभी क्यूबिंग में ज़्यादा नहीं हूँ मैं। और रही बात इसकी, तो ये क्यूब लगभग 3,200 का है। ये क्यूब आता तो लगभग 4,000 में आता क्यूब लेवल पे, लेकिन क्यूब लेवल पे अवेलेबल नहीं है और फ्लैगशिप भी अवेलेबल नहीं है। क्यूब लेवल पे सिर्फ स्टैंडर्ड अवेलेबल है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि स्टैंडर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया क्यूब है। इसकी एडवांटेज ये है कि ये हल्का है, फास्ट है, सब क्यूब से, इन दोनों क्यूब से फास्ट है, थोड़ा अनस्टेबल है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्यूब है। तो थोड़ा सेटअप करके आप इसको फ्लैगशिप जैसा बना सकते हैं, लेकिन वो वाली स्मूथनेस आपको नहीं मिलेगी। बाकी ये फ्लैगशिप से ज़्यादा फास्ट है। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट 2,200 से ऊपर नहीं जा रहा है तो ये क्यूब सबसे बेस्ट क्यूब है, टोर्नेडो V3M फ्लैगशिप। और टोटल फ्लैगशिप जो क्यूब है उनकी प्राइस लगभग जाती है 39,800 तक। तो लगभग 40,000 रुपये के फ्लैगशिप क्यूब है, देन 25,000 रुपये के मिड रेंज क्यूब है एंड लगभग 7,000 के मेरे पास बजट क्यूब से। और बची ये 2 क्यूब, ये है स्मार्ट क्यूब, तो ये है गैना कैरी। इसको मैं सजेस्ट करता हूँ, ये बहुत सस्ता क्यूब था लेकिन अभी इसकी प्राइस बढ़ा दी गई है। तो मैंने जब लिया था इसको, इसकी प्राइस लगभग थी 2700 रुपये और अभी इसकी प्राइस लगभग 3500 रुपये हो गई है, 3,500। और ये क्यूब मोयू वेलंग AI, ये WRM 2020 है
और बस इसको जो है स्मार्ट बना दिए गए। तो इससे मोयू का क्यूब बहुत ज़्यादा बेटर है और इसकी प्राइस जब मैंने ली थी तब इसकी प्राइस लगभग 6200 या फिर 7000 तक थी और अभी इसकी प्राइस कम होकर 5000 तक आ गई है। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं, इस पर आप स्पीड क्यूबिंग कर सकते हैं। और मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी, एक क्यूबिस नाम की साइट है, वहाँ पे आप अगर इस क्यूब को यूज़ करके आपका एवरेज वगैरह निकालते हैं तो आपको पता चले कि आपका इंस्पेक्शन टाइम वगैरह कितना है, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये क्यूब इतना सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल के आपको ये क्यूब मिल सकता है, इसमें जायरोस्कोप एक्स्ट्रा मिलेगा आपको और ये स्पीड क्यूब है इसलिए इसको लेना बेटर रहेगा क्योंकि ये स्पीड क्यूब नहीं है। जबकि स्पीड क्यूब नहीं है फिर भी इसका परफॉर्मेंस ज्ञान के कई क्यूब से बेटर है। और इन दोनों क्यूब की कीमत मतलब जाएगी 9000 तक, ये 3500 का, ये 6200 का, वो लगभग 9000 के ऊपर इनकी प्राइस जाएगी। तो टोटल मिला के आप ही बताओ कितने रुपए के ये क्यूब हो गए। ये सिर्फ 3x3 थे जो कि स्पीड क्यूबिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे पास और भी है जैसे कि ये मिनी 3x3 वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, देन ये जिसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। इनको मैंने काउंट नहीं किया अभी भी, जो मैं क्यूब कलेक्शन में काउंट करूंगा। और मेरे पास एक क्यूब था RS3M सुपर RS3M, तो वो कहीं तो गुम हो गया। मेरे पास इतने क्यूब थे मुझे याद ही नहीं कि कौन सा क्यूब गायब हो गया, और भी कोई क्यूब है जो गायब हो गई मुझे पता नहीं। तो मैंने काउंट करने के लिए निकाला था, मुझे याद है कि ये क्यूब तो है ही नहीं क्योंकि इसका रिव्यू भी मैंने नहीं किया और ये मेरे पास अभी है ही नहीं। तो जब मिलेगा तब शायद से रिव्यू बना पाऊंगा। और क्यूब लेवल पे अभी नहीं आ रहा, मैं उसका स्टैंडर्ड वर्जन लेना चाहता था, नॉर्मल वर्जन सुपर मैग्नेटिक वाला, लेकिन क्यूब लेवल पे बस दिखा रहा है कितने महीनों से अवेलेबल, तो हो ही नहीं रहा। तो साथ में मेरे पास और भी क्यूब्स है जिनका वीडियो मैं क्यूब कलेक्शन में बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगा। तो 2022 एंड होने से पहले मैं कोशिश करूंगा ये दोनों वीडियो अपलोड करने की, ये 3x3 का मेगा कंपैरिजन और क्यूब कलेक्शन का वीडियो। तो आपके कुछ डाउट्स हो 3x3 के रिगार्डिंग तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं हर एक कमेंट का आंसर दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। वैसे भी मैं हर एक कमेंट को आंसर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट फिर भी मिस हो जाते हैं। तो यही था 3x3 के मेगा कंपैरिजन में। सबसे बेस्ट क्यूब में बोलूंगा टोर्नेडो V3 का फ्लैगशिप क्यूब में मिड रेंज में मैं टेंग्यून, टोर्नेडो V2 और WRM जो है उनको प्रेफर करूंगा। ये तीनों सेम लेवल के क्योंकि ये वन हैंड के लिए और ये सबका पर्सनल प्रेफरेंस है जैसे आप सेटअप करोगे। इसका सेटअप तो मैंने दिया है। और बात रही बजट क्यूब में एक्चुअली मैजिक V2M बहुत ही बड़े क्यूब है लेकिन जो कि अवेलेबल नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यूब ड्रिफ्ट 3M जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।